एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए। उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया। उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहुरानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाले चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तब बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है क्योंकि बुढ़िया चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है।